मैं का ससुराल एक समान हृदय स्पर्शी कहानी, हार्ट टचिंग कहानी। शादी होने के बाद लड़कियों का मैके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मैका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनल का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मैके की जिम्मेदारियां भी उसी की थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सोनल की शादी तय करने का वक्त आया तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीलेश के साथ तय हुई तभी उसके स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मैके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं था। सोनल थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उसके पैरों पर खड़े हो और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं, पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनल ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मैके वालों की मदद कर सकती हो। नीलेश ने तो बोला कि सोनल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मैके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों और मैके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल सोनल को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मैके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई। उसके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सोनल के मैके वालों ने सोनल की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनल के पिताजी खुश हो गए। सोनल ने शादी के पहले ही घर वालों को नीलेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनल नीलेश के साथ सुखी संसार कर सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनल घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती थी। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मैका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल को तो उसने अपना बना लिया था, सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उसका असली रूप नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वहाँ। सोनल ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर है, यहाँ उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए रखती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं था और उसके मैके वालों को सोनल मदद करती थी, इसलिए नीलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा सोनल
को नहीं थी। उसने कि उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं, उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनल की माँ से बोली, सोनल तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उनकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहनें पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मैके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सोनल जॉब करती है, सभी पैसे मैके में देती है। ऐसी आधी सच बातें सोनल को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मैके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है। भला आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाया और बहन तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सोनल उसके मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सोनल नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। नीलेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनल ही देखती थी। उसे हमेशा उनकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मैके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सोनल के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनल मैके वालों की मदद अभी भी करती है, यह सब पता चला तब नीलेश ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सोनल शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, नीलेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। सोनल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा, और मैके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मैके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वह मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतने बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मैके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपकी भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सोनल के सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में सोनल की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सोनल बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, नीलेश और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मैके की में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सोनल भी ऐसा ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर नीलेश और उनके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मैका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मैके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सोनल कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने की हुई मदद, यह सब देखकर हमने सोनल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनल से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मैके की जिम्मेदारी कर्तव्य भुला नहीं जाता।
वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मैके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, मैके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना या उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई लेकिन मैका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मैके की जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, मैका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। यह संदेश देने वाली हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी?